जय हिंद मित्रों। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की कट ऑफ पर। आपने जो थंबनेल पर देखा कि जिन बच्चों को बहुत कम नंबर है वो क्या करें, क्या वो दौड़ के लिए, वो रनिंग के लिए क्या वो तैयारी करें या फिर छोड़ दें। ठीक है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। कौन सा स्टेट के लिए कितनी नंबर, ये कट ऑफ कितनी जाएगा, ये तो आप वीडियो देख लिए होंगे। बहुत सारे यूट्यूब पर आप वीडियो देख लिए होंगे कि कितने कितने सब लोग बता रहे होंगे। तो ये सब जो कट ऑफ हैं, ठीक है ना, तो वो तो अपने अनुमानित के तहत बता रहे हैं। अब जो रिजल्ट आएगा उसके तहत तो ही हम ये चीज निर्णय लेंगे कि मेरे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। ठीक, तो आप यूट्यूब पर जो कुछ वीडियो देखे हैं, जिसका भी वीडियो देखे हैं, ठीक है ना, जो कट ऑफ बताया गया है वो रियल नहीं है। रियल कब है, जब आएगा तब। हाँ, ये बताया जाता है कि इसके ही लगभग में आपको ये कट ऑफ आएंगे। और ये कट ऑफ कैसे बताया जाता है, पिछले कट ऑफ को देखकर। ठीक, अब इस कट ऑफ को देखकर अगर हम आपको बता दें तो देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी कितने पोस्ट हैं। पिछले कट ऑफ की बात करें तो जो भी डाटा अगर बताया जा रहा है यूट्यूब पर पिछले कट ऑफ को देखकर, तो देखिए पिछले जो वैकेंसी थी वो 50,000 कुछ वैकेंसियां थी। ठीक है ना, तो ये 50,000 वैकेंसियां में आप लोगों की जो कट ऑफ थे, ठीक, वो आप लोगों की पुराने डाटा जो देखें वो इसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि ये इतनी इतनी कट ऑफ जाएंगे। लेकिन इस बार तो 26,000 वैकेंसी है और इसके आधार पर आपके कट ऑफ बनेंगे। तो देखिए, हम आपको ये चीज बताएंगे कि जो पुराने जो डाटे हैं उनके आधार पर एक आप लोगों की अनुमानित डाटा बताएंगे कि देखिए आपके इतना नंबर होना चाहिए, चाहे आप जिस भी कैटेगरी का हैं। अगर हैं तो इसके आधार पर आप रनिंग के लिए तैयारी कीजिए और नहीं तो मत कीजिए। ठीक, आप एक डाटा हम आपको बता देंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को माइंड में ये डाउट होगा कि मेरा कितना नंबर रहेगा कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आपके बहुत कम नंबर हैं तो आप चिंता मत कीजिए, आपको उस कम एकदम मिनिमम नंबर पर हम बताएंगे कि आप फिजिकल के लिए तैयारी कीजिए या मत कीजिए। ठीक है ना, तो एक बार आप इस डाटा को देख लीजिएगा। ये आप लोगों की पूरे स्टेट, चाहे आप 2800 स्टेट का मैंने डाटा लिख दिया हूं, और इस डाटा के आप देख लें कि कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उस आधार पर आप अपना कैटेगरी देख लीजिए, कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, कितने नंबर आपका आया है। ठीक है, उसके आधार पर हम आपको बताएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकर आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे कैटेगरी जो है, ठीक, कुछ स्टूडेंट को तो आरक्षण दिया जाता है, ये तो आप जानते हैं, एससी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा ना बीचवान में जो घिसता है वो है ओबीसी कैटेगरी। आप ये जनरल से भी ज्यादा ओबीसी का घिसा जाता है। भले आप ये चीज माने या नहीं माने, लेकिन ओबीसी का ना सबसे ज्यादा घिसा जाता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक, ओबीसी का एकदम देखिएगा कट ऑफ, तो आप लोगों को आसमान और जमीन का अरब फर्क लगने लगेगा, क्योंकि उसी को पाता है जिसको ये चीज सारा चीज प्रक्रिया करने के बाद और वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तब पता चलता है कि मेरा कहां पर नंबर कट गया। ठीक है ना, तो देखिए आप अगर फिजिकल के लिए तैयारी करना चाहते हैं और बहुत कम नंबर है तो देख लीजिए, आप मैं यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको ना 19 नंबर है, चाहे आप किसी भी स्टेट, इन स्टेटों में से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपको 90 नंबर है, एकदम मिनिमम की बात बताते हैं, अगर 90 नंबर है तभी आप स्टार्ट कीजिए रनिंग के लिए। इससे कम है तो मत कीजिए, हम कहेंगे मत कीजिए, नहीं करना चाहिए आपको। अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अगर 70 नंबर लाए हैं किसी भी स्टेट से, हम पूरा लेकर चल रहे हैं, 70 नंबर है तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। उससे कम है तो हम तो कहेंगे मत कीजिए। ऐसी कैटेगरी से अगर आपके 60 नंबर हैं कोई भी स्टेट से, तो आप रनिंग के लिए तैयारी कीजिए, मत कीजिए। और एसटी के लिए
55, ठीक है ना। तो इन जो मैं कैटेगरी के हिसाब से जो बताए मिनिमम जो नंबर, इसके आधार पर आप तैयारी कीजिए। अच्छा, इससे भी कम है तो देखिए तैयारी करने में कोई आपको कुछ ज्यादा नहीं है, आपको करना भी चाहिए, क्योंकि एक तो फिटनेस के लिए आप रेडी हो जाइएगा। दूसरी चीज कि अगर मान लेते हैं एसएससी जीडी रनिंग नहीं कराया, फिजिकल के लिए नहीं बुलाया, आप कम से कम प्रैक्टिस किए होंगे तो कोई अन्य वैकेंसी में आपका निकल जाएगा। इसलिए आप रनिंग करना चाहें तो कीजिए, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको कैटेगरी के हिसाब से बता दिया कि आपको रनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोगों की जो जनरल एरिया है चाहे नक्सल एरिया है, वो तो छूट जो मिलेगा जो बताए गए यूट्यूब पर, बहुत सारे देखिएगा वीडियो बनाया गया है, बहुत सारे अनेकों प्रकार के बताए हैं। किसी ने व्यू लेने के लिए, किसी ने अपना वीडियो रैंक कराने के लिए कुछ न कुछ अनहेरी वीडियो बना बनाकर ये मतलब अपलोड करते जा रहे हैं, डाल दिया जा रहा है। लीजिए देखिए, ठीक ना। हमने ये जो डाटा जो दिए, ये डाटा और कुछ यूट्यूबर ऐसे डाटा है जिनको एकदम कम लेकर बताए हैं, इसलिए क्योंकि बच्चा उसको देखेगा ना तो ये देखेगा कि जिन बच्चे को कम नंबर है वो देखना चाहेगा कि क्या इतना कम नंबर पर भी क्या सेलेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए वैसे वीडियो से आप दूर रहिए, ठीक। आप देखते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से पहले पिछले वाला डाटा को पढ़े, तुलना कीजिए कि पिछले वाले कितने वैकेंसी था और उसका क्या डाटा था, उसके आधार पर आप अपना मिला लीजिए, ठीक। अब आप लोगों को अगर फिजिकल हो जाए, फिजिकल भुला लिया जाए, तो क्या आगे आप लोगों की मेडिकल में कोई नंबर से कोई मायने मतलब रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी हम बता देते हैं। देखिए रिटेन का एग्जाम जो होता है, रिटेन पर जो मेरिट लगते हैं उसके आधार पर फिजिकल को बुलाया जाता है, ठीक। फिजिकल के लिए जो बुलाया जाता है, फिजिकल में जितने भी पास हुए तो फिर एक मेरिट लिस्ट लगता है, और मेरिट लिस्ट जो लगते हैं 3 लगते हैं। तो जो पहला मेरिट लिस्ट लगता है वो रिटेन पर फिजिकल के लिए, दूसरा का मेडिकल के लिए और तीसरा का फाइनल के लिए। तो जो पहला मेरिट लगेगा जो फिजिकल के लिए, तो ये कम नंबर पर उठाया जाएगा, ठीक। लेकिन जो मेडिकल के बाद जो मेरिट लिस्ट, अरे फिजिकल के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा आपको मेडिकल के लिए, तो वहां पे ये नंबर से थोड़ा सा ज्यादा उठाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको वहां पे ज्यादा नहीं उठाएगा तो क्योंकि वैकेंसी है 26,000 और बच्चे को 8 गुना लिया जाता है, ठीक है ना। तो 8 गुना लिया जाता है, तो अगर आप जितना भी वैकेंसी है अगर 8 गुना लिया, उतना सभी अगर फिजिकल में क्वालिफाई हो गए तो वो बच्चे को छांटना तो पड़ेगा ना। इसलिए मेरिट लिस्ट थोड़ा सा हाई करके लगाया जाता है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लिए, फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट लगेगा, उससे थोड़ा सा अधिक नंबर पर उठाएगा, ठीक है ना। जो कि ये मैंने फाइनल डाटा बताए हैं कि इतनी फाइनल आपको इतना होगा तो फाइनल आपको मेरिट लिस्ट बन जाएगा इतनी नंबर में, ठीक है ना। बाकी आपको फिजिकल के लिए आप जो कम नंबर पर जो सवाल था तो ये आप लोगों की बता दिए डाटा, और इतना है तो आप रेडी कीजिए, ठीक है ना। बाकी कोई भी अगर आपको ऐसे मन में सवाल हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, बेझिझक आप कमेंट कीजिए या फिर मेरे जो नंबर दिए गए हैं उस पर एसएमएस कीजिए, कॉल कीजिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। बाकी आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और मेरे चैनल से अपने जुड़े हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों को पास भी ये शेयर कर दीजिए वीडियो, ठीक है ना। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो कोई भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट के लिए आप कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक। जिनमें तरीके से देखिए मेरे पास कोई माइक भी नहीं है और ना यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है, ठीक। हम इससे लिखते हैं और आपको बताते हैं बिना माइक का, ठीक। तो आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए और थोड़ा सा बेहतरीन कर सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सबका।